नमस्कार दोस्तों, IBN9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोशन कुमार। हम सब मूवी देखते हैं और हीरो हीरोइन की तारीफ भी करते हैं। इसी मूवी में नेगेटिव रोल में आए एक्टर की एक्टिंग भी हम पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हम वो दर्जा नहीं दे पाते जिसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि हमारी सोच लीड रोल वाले नायक और नायिका तक ही सिमट जाती है। हम ये समझना ही नहीं चाहते कि नायक और नायिका इन्हीं से लड़के जीतते हैं। अगर ये ना हो तो कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं होगा, कोई घुमाव नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो नायक की इंसानियत के लिए करने वाली लड़ाई नहीं होगी, और अगर ऐसी लड़ाई नहीं होगी तो हम उनकी तुलना किससे करेंगे और उनके अच्छे कामों की तारीफ कैसे करेंगे, क्योंकि नायक का तो कहीं कोई स्ट्रगल ही नहीं है। IBN9.live आपके बीच ऐसे ही लोगों की एक सीरीज लेकर आ रहा है जो पर्दे पर दमदार एक्टिंग का दमखम रखते हैं और अपने अभिनय के दम पर लोगों को सोचने और लाइक करने पर मजबूर कर देते हैं। ये कलाकार निगेटिव रोल को भी ऐसे करते हैं कि वो वास्तविक लगने लगता है। सिर्फ तुम तो जानती हो, मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। 5 रुपए है। 5 रुपए? अरे सर, ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप? यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। मार खा के पॉकेट मार और सेंध मार अपनी जुबान खोलते हैं। हम तो अल्लाह की राह पे हैं। आजादी इसलिए है क्योंकि तुम लोग हमसे डरते हो, क्योंकि हमने अपने असलहों पे तुम्हारा नाम लिख दिया है। लला हमसे जो न हो सके। बड़ी फसल पे जानवर छोड़ दे, कछु बोलो तुझे हाल कर देते। 4-4 लाइसेंसी बंदूकें हैं बिन के पास, कोई करे तो क्या करे। तुम लेकिन बड़े नहीं दूंगे। तुम लोग अब वही करोगे जो हम कहेंगे। अगले 24 घंटों में मेरे देखे बगैर कोई भूत भी नहीं सकेगा। वफादारी बहुत कर ली। ऐसे ही कलाकार को आज हम आपके लिए IBN9.live पर लेकर आए हैं। जी हाँ, इमरान हाशमी। ये वो नाम है जिसके एक्टिंग के हम सब कायल हैं, जिन्होंने फिल्म और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से जान डाल दिया है। इमरान जी, IBN9.live में आपका स्वागत है। आपने अपने कीमती वक्त से कुछ पल हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका रोशन कि आपने मुझे IBN लाइव चैनल में बुलाया। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आपका चैनल मैं देखता रहा हूँ और जिस तरह से आपने ऑथेंटिक चीज़ें दिखाई हैं अपने चैनल के अंदर, जो आपने अपना इंटरनेशनल कंटेंट दिखाया है अपने चैनल के अंदर, और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट को पहचानते हैं कि कितना एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कितनी न्यूज़ होना चाहिए, उन दोनों का जो आपने मिश्रण लगाया है बहुत अच्छा है और उसके लिए आपको सैल्यूट। थैंक यू इमरान भाई। लॉकडाउन ने आज हमें और आपको भी दूर बैठकर बात करने को मजबूर कर दिया। एनीवेज, कैसे हैं आप और इस लॉकडाउन पीरियड को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं। मतलब जो काम एक्चुअल फिजिकली हो सकता था वो नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, अब जैसा है समय उस समय के हिसाब से चल रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर पहले पढ़ाई नहीं कर पाते थे इतनी। मेरी अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, काफ़ी सारी किताबें इकट्ठा हो गई हैं, पढ़ ही नहीं पाता था। तो अब समय मिल रहा है तो अब किताबें पढ़ रहे हैं, और काफ़ी कुछ लिखने के लिए था जो आधा अधूरा पड़ा हुआ था, उन सबको पूरा कर रहे हैं। मेरे ऐसे राइटर मित्र हैं जो अपनी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, तो उनके भी फ़ोन आ जाते हैं, उनको सजेशन चाहिए होता है, वो अपनी स्क्रिप्ट बताते हैं, उनको सजेशंस देते हैं। तो इस तरह सब लिखा पढ़ी और पुराने काम जितने भी हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं। मेरी छोटी बेटी को चेस खेलने का बड़ा शौक था, उसके साथ खेल नहीं पाते थे, अब बैठ के उसके साथ चेस भी खेल लेते हैं। सब चल रहा है। इमरान जी, आप हमारे दर्शकों को अपनी मूवी और वेब सीरीज के बारे में कुछ बताइए। मुझे पता है कि आपके पास एक लंबी लिस्ट है, फिर भी कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, अभी मेरी एक वेब सीरीज काफ़ी फेमस हो रही है, धनबाद ब्लूज। ये होईचोई पे है, ये MX प्लेयर पे है। आप इसको MX प्लेयर पे जाके फ्री में देख सकते हैं, और आप में से कई लोगों ने तो शायद देखी होगी, क्योंकि मेरे पास
बहुत मेल्स आते रहे हैं, फेसबुक के ऊपर लोगों ने बहुत कमेंट्स करते रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। धनबाद ब्लूज जो है वो धनबाद की स्टोरी है, कोल माफिया की स्टोरी है। उसके अंदर मेन नेगेटिव मैंने प्ले करा है, मामू का कैरेक्टर है वो, ज़रूर देखिएगा। और मेरी एक फिल्म आने वाली है कबाड़। कबाड़ जो है, कबाड़ी जो होता है, जो कबाड़ बेचता है, भंगार बेचता है, तो कबाड़ उस फिल्म का टाइटल है। और उस फिल्म के अंदर बादशाह खान के नाम से एक डॉन का कैरेक्टर है जो मेन विलेन है उस फिल्म का, वो मैंने करा है। वो फिल्म अभी आ रही है। वेब सीरीज के अंदर एक वेब सीरीज है, उसका भी टाइटल डिसाइडेड नहीं है। वो मैं नेपाल के अंदर उसका शूट होने वाला था और मैं जाने ही वाला था, 2 दिन बचे थे कि ये लॉकडाउन हो गया। और अगर मैं निकल गया होता तो इस टाइम मेरा लॉकडाउन नेपाल में कट रहा होता, तो बच गया मैं एक तरह से। एक वो वेब सीरीज है और एक वेब सीरीज बालाजी की है फैमिली। उसके अंदर 5 डॉन की कहानी है। पुराने ज़माने में जब 1980s में जब डॉन हुआ करते थे जो लोग, उसकी कहानी है। खान साहब के नाम से एक डॉन है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ उसके अंदर। और कुछ फिल्में हैं जो अभी आने वाली हैं, आप ज़रूर देखेंगे उसको। इमरान जी, एक खास बात, आप अभिनय के क्षेत्र में कैसे आए? क्योंकि आप एक्टिंग के पहले मॉरिशस के कंपनी में IT हेड के तौर पर बाकायदा अच्छे पैकेज पर काम कर रहे थे, फिर ये एक्टिंग और बॉलीवुड का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये बातें मैं पर्सनली भी आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए रोशन, ऐसा है कि मैं स्कूल टाइम के अंदर थिएटर करता था। वो ऐसे ही जो अमेचर थिएटर होता है, जो इस मोहल्ले में कर लिया, स्कूल के अंदर कर लिया, और उसको करते करते उसके बाद में प्रोफेशनल थिएटर करने लगा। फिर मैं मॉरिशस चला गया। मॉरिशस के अंदर मॉरिशस आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट सेंटर था, उनके साथ जुड़ा, थोड़ा बहुत काम उनके साथ ऐसे ही थिएटर लेवल पे करता रहा। और IT के अंदर मैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा था, बहुत बड़ी फर्म्स को हैंडल कर रहा था और टॉप पोजीशंस पे था। काफ़ी अच्छी सैलरी थी, काफ़ी बड़ा पैकेज था। और वहाँ पे थिएटर करते करते मुझे कुछ फ्रेंच फिल्म्स में काम मिला। क्लस्ट्रोफोबिया, डेथ लाइन, इनके अंदर मैंने मेन लीड में काम करा इन फिल्म्स के अंदर। और उसके बाद मैंने वहाँ पे डिसाइड करा कि अब इंडिया चलते हैं और हिंदी फिल्म्स में काम करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैं वो सारा सब कुछ छोड़ के मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। लोगों को बड़ा, मेरी फैमिली को बड़ा शौक लगा था कि यार इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर इतना सब चलते हुए तो छोड़ छाड़ के एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ ना तुम्हारे पीछे कोई है ना आगे कोई है। तो वो सब छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर आया तो मैं तो किसी को जानता ही नहीं था, शहर नया था, जगह नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं था शुरू कैसे करते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बालाजी का नाम सुन रखा था, तो ऑफिस मालूम करा और बालाजी के ऑफिस पहुंचा। मैं वहाँ गया तो अंदर जाने ही नहीं देते थे। मैंने लोगों से पूछा कि कैसे मिलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, कोई यहाँ मिलने नहीं देता, कोई अंदर नहीं जाने देता। वहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ, उस डब्बे के अंदर अपने फोटो डाल दो। मैंने डब्बा जाके देखा, कार्टन था बहुत बड़ा सारा, उसके अंदर ऊपर तक भरा हुआ था, लोगों ने अपने फोटो डाले होंगे। उस टाइम ईमेल नहीं था, लोग प्रिंटेड फोटो डालते थे उसके अंदर। मैंने कहा इसमें डाल दूँ फोटो? कहाँ डाल दो। तो मैंने उससे बात करी, वो लड़के जो वहाँ पे खड़े हुए थे, एक्टर्स, स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे। तो एक ने बताया कि मैं 8 साल से रोज आता हूँ, एक ने बताया मैं 6 साल से आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 10 साल से आ रहा हूँ। मैं तो उनकी कहानी सुन के डर गया। मैंने कहा कि ये 10-10 साल से, 5-5 साल से रोज आ रहे हैं, अपनी फोटो डाल रहे हैं, इस उम्मीद में यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे काम होगा। चले उनके कहने पे मैंने अपना फोटो तो डाल दिया उस डब्बे के अंदर और मैं आ गया। और 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आ गया और सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उस जमाने में वो बड़ा फेमस सीरियल था। मैंने उसको शूट करा और जिस दिन वो एयर पे हुआ उस दिन तो पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया मुझे। सब जगह से मेरे पास कॉल्स आने लगे, फ़ोन आने लगे, बाहर के देशों से भी जहाँ मेरे जान पहचान वाले थे उन्होंने कॉल करा। उसके बाद से ये गाड़ी आगे चलने लगी। उसके बाद में तिग्मांशु धूलिया से मिला। तिग्मांशु धूलिया उस टाइम चरस की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में अपनी एक फिल्म शुरू करी, गुलामी। ये फिल्म बन नहीं पाई, बीच में बंद हो गई थी। तो उन्होंने मुझे उस फिल्म के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिया। उस फिल्म के अंदर सनी देओल था, इरफान खान थे, समीरा रेड्डी थी। उसके अंदर मुझे भी एक कैरेक्टर करा था, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। उसके बाद फिर रवि राय से मिला तो उन्होंने उनका एक सीरियल था कशिश, तो उसका सीरियल कशिश के अंदर उन्होंने मुझे मेन विलेन का कैरेक्टर दिया। फिर उस तरह से एक फिल्म दूसरी फिल्म और चलते रहे। उसके बाद तो जो है आप लोग देख ही रहे हैं। इमरान जी, बॉलीवुड में आपका पहला रोल क्या था, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए मेरे पहली फिल्म, मैंने कई पहली फिल्म थी मेरी, एक्चुअली एक पहली फिल्म नहीं थी मेरी, कई पहली फिल्में थी। तो मेरी पहली फिल्म थी तिग्मांशु धूलिया की गुलामी, जिसके अंदर मैं तिग्मांशु धूलिया से मिला था। तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं आपको
बुलाता हूँ। और फिर उन्होंने बुलाया और इसके अंदर रोल दिया, और रोल बहुत अच्छा कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा मिलते रहे हैं यहाँ पे, तो वो था, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद में एक ऑफिस के अंदर गया जो राजन जौहरी जी का ऑफिस था, फिल्में बनाया करते थे उस ज़माने में, पुराने डायरेक्टर थे। तो उनके जैसा कि होता था कि भाई आप अपना फ़ोटो टेबल के ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ जो लड़की रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, तो उनको मैंने फ़ोटो दिया, उसने लड़की ने ले जाके वो फ़ोटो राजन जी को दिया, वो जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के। तब तक मैं निकल गया, मैं वहाँ से निकल के और पैदल चलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, इमरान इमरान। मैंने पलट के देखा तो कोई सज्जन थे, मैं पहचानता नहीं था उनको। तो मैं रुका, वो उनके हाथ में मेरा फ़ोटो था। तो उन्होंने बताया कि मैं राजन जौहरी हूँ, इस फिल्म का डायरेक्टर, और इस फिल्म के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है, आप करेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो वो भी मेरी दूसरी पहली फिल्म थी, क्योंकि पहली फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, तो ये दूसरी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के साथ भी कुछ गड़बड़ें रहीं कि ये फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो पाई, कैरेक्टर बड़ा अच्छा था। तो जो पहली फिल्म थी वो थी तिग्मांशु धूलिया की पान सिंह तोमर। तो पान सिंह तोमर के अंदर काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था मेरा। इसके अंदर पान सिंह तोमर के भाई का कैरेक्टर करा था मैंने, और चंबल के अंदर ये फिल्म शूट हुई थी। 40 दिन हम लोग चंबल में इस फिल्म को शूट करते रहे थे। बहुत ही मुश्किल शूट था इस फिल्म का, क्योंकि चंबल के अंदर जाने के लिए ना तो कोई गाड़ी होती थी, ना जा सकते थे। वो इतने बीहड़ में इतने कम सकरे दर्रे होते थे, उनके बीच में से चलते हुए जाते थे। वहाँ तो छतरी भी नहीं पहुँच पाती, जितना मुश्किल से सबसे लोग सामान उठा के ले जाते थे वो जाता था। तो वहाँ पे 10 दिन के अंदर ही खाल ऐसी पपड़ी बन गई थी कि सचमुच डाकू बन गए थे। मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बाद में 2 महीने लगे थे इंसान बनने में। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म पान सिंह तोमर में आपने इरफान खान जैसे अभिनेता के साथ काम किया है। इरफान जैसे एक्टर के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए रोशन, पान सिंह तोमर एक बड़ी अलग किस्म की फिल्म है। ऐसी फिल्में एक्टर के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत मुश्किल से ऐसी कोई फिल्म किसी एक्टर के जीवन में आती है। तो मैं तो एक तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने पान सिंह तोमर जैसी फिल्म करी। इस फिल्म के अंदर मतलब फिल्म अपने आप में एक ऐसी कहानी थी, मतलब आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रियल कहानी, रियल लोकेशंस, शूट, उसकी शूट की परेशानियाँ, वो सब ऐसा था कि वो आज भी इतने साल होने के बाद भी सामने से एक फिल्म की तरह चल जाती है आंखों के अंदर। और इरफान खान एक ऐसे एक्टर हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तो जब आप उनको कैमरे के सामने देखते हैं तो एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। वो उनके सामने सारे फिल्म के, थिएटर के और सारे फार्मूले फेल हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि उनको जिस टाइप की एक्टिंग करते हैं वो किसी किताब के अंदर मिल जाएगी या एनएसडी में सिखा दी जाएगी, या कोई थिएटर के अंदर आपको सिखा देगा कि ये इरफान खान की एक्टिंग है, ऐसे कर लो। वो कुछ अलग ही चीज़ है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका। जब वो कैमरे के सामने आते हैं, वो पान सिंह तोमर कर रहे होते हैं, तो लगता है कि आप पान सिंह तोमर को देख रहे हैं। तो उनके साथ काम करना और उस लेवल के लोगों के साथ काम करना अपने आप में एक स्कूल है, अपने आप में एक लेसन है। जो मज़ा उन लोगों के साथ काम करके सीखने को और देखने को मिलता है, वो उसका कोई मोल नहीं है। मतलब दैट्स द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस आई हैड। इमरान जी, एक महत्वपूर्ण सवाल। ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में आपने एक काम किया है। इस फिल्म में आप कैसे आए और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें हमें बताएं। देखिए, ये फिल्म डायरेक्ट करी थी डैनी बॉयल ने। डैनी बॉयल हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग कर रही थी वो लवलीन टंडन थी। उनका मेरे पास कॉल आया कि एक फिल्म है डैनी बॉयल की, स्लमडॉग मिलियनेयर, आप करना चाहेंगे क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल करना चाहेंगे। तो डैनी बॉयल का नाम ऐसा था, फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी तैयार बैठा हुआ था उनके साथ काम करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनसे मेरी मीटिंग हुई डैनी बॉयल से। तो मीटिंग में कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आपने क्या करा है और आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कुछ नहीं था। इधर उधर की बातें हुई थी कि हिंदुस्तान का मौसम कैसा होता है, यहाँ कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कैसे चाय वाय पी, और कल्चर की बात हो रही, इधर उधर की बात हुई। और उन्होंने कहा कि हम 3 दिन बाद शूट कर रहे हैं। उसके बाद उनके साथ शूट करने के लिए पहुँच गए। तो देखिए, उन लोगों का काम करने का तरीका हम लोग काम करने के तरीके से थोड़ा सा अलग होता था। अब तो हम लोग भी काफ़ी कुछ आगे आ गए हैं। क्लैरिटी और पेपर वर्क हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत अच्छा है। उनको मालूम है उन्हें क्या चाहिए, और सब कुछ उनका पूरा रिटन है, पूरा पेपर वर्क तैयार है, कैसे करना है, क्या करना है।
डैनी बॉयल के साथ एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी थी। उनके साथ जब मैं शूट कर रहा था तो मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, शूट रुका हुआ था, वो कुछ बता रहे थे लोगों को, तो वो खड़े हुए थे मेरे पास। तो मैंने उनसे कहा कि आइए बैठ जाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग पे बैठता नहीं हूँ। तो मैंने नोट करा कि वो वाकई में शूट पे नहीं बैठते थे। वो जब ब्रेक होता था 1 बजे, जैसे शूट 9 बजे शुरू हुई, 9 बजे के बाद 1 बजे ब्रेक हुआ, तब बैठते थे। 9 बजे से 1 बजे तक वो खड़े रहते थे या काम कर रहे होते थे, काम भी खड़े होकर करवाते थे। ऐसे नहीं कि अब कुर्सी चाहिए, बैठना है, करना है, नहीं। वो उनकी अपनी स्टाइल थी, काम करके बहुत मज़ा आया। ऐसे लोगों के साथ काम करके जो सीखने को मिलता है वो अपने आप में इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि फिल्म से मिलने वाला पैसा और वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। बहुत सीखने को मिला इन लोगों के साथ काम करके। आपने डर्टी पिक्चर में नसरुद्दीन शाह और विद्या बालन जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। आपके लिए कैसा अनुभव था? नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर के साथ जब काम करने का आपको ऑफर मिला तो उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपका रिएक्शन किस तरीके का था? देखिए रोशन, ये इस टाइप की फिल्में सालों में एक बार बनती हैं। डर्टी पिक्चर बनी थी, उसका जो सेटअप था, मिलन लूथरिया, विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और इमरान हसन, तो ये कॉम्बिनेशंस ही ऐसे हैं कि आप इसको सुन के ही मतलब आपको उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट सुनने की जरूरत, अपना रोल सुनने की जरूरत नहीं। नसीर साहब के साथ जब काम कर रहे थे तो वो भी एक मतलब आपको ये देखने को देख के, जो आप फिल्म देख के वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं जो साथ में सामने शूट करते हुए देख के आपको पता चलता है कि उस आदमी ने कितनी आसानी के साथ एक कैरेक्टर को प्ले कर दिया और कितने आसानी से उस रोल को उसने निभा दिया। तो वो चीज़ें जब सामने से देखने को मिलती हैं तो उसकी तो खैर बात ही अलग होती है। काम करके बहुत मज़ा आया उनके साथ और काम करने में बहुत सहज हैं, बहुत आसान हैं। विद्या बालन अच्छी बड़ी एक्ट्रेस है, उनके साथ काम करा। मिलन लूथरिया, उनकी समझ इतनी है, उनको इतने आसानी से वो भी काम करके निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता। सेट के ऊपर बड़ा मज़ा आता था इन सब लोगों के साथ बैठ के काम करने के अंदर। तो डर्टी पिक्चर इज़ ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। इमरान जी, IBN9.live के दर्शकों के लिए आप अपनी अपकमिंग फिल्म्स और वेब सीरीज़ के बारे में कुछ बताइए। मेरी एक फिल्म आने वाली है कबाड़, जो कबाड़ी होता है, बंगार वाला होता है, कबाड़ के नाम से। इस फिल्म का जो हीरो है वो विवान शाह हैं, नसीर साहब के बेटे। तो इस फिल्म के अंदर मैं एक मैन कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैन विलेन हूँ इस फिल्म के अंदर, बादशाह खान के नाम से। अच्छा, मुझे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर विलेनियस कैरेक्टर्स बहुत मिलते रहे, नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत मिलते रहे। तो मुझे शुरू में लगता था कि क्या मैं विलेन जैसा दिखता हूँ, तो लोग कहते थे कि दिखते तो नहीं हो, लेकिन क्या है कि आंखें हरी हैं और पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, थोड़ी सी ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी है। तो इसलिए भी मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते रहे और करने में मज़ा भी आता है नेगेटिव कैरेक्टर्स। तो एक तो ये फिल्म आ रही है, इसमें नेगेटिव कैरेक्टर है। एक मैंने आपसे बोला कि वेब सीरीज़ जो मेरी नेपाल में शूट होने वाली थी उसके अंदर है, तो वो ग्रे शेड्स हैं, वो मिक्स हैं, अच्छा भी है वो, कहीं वो बुरा भी है कैरेक्टर। वो अभी आएगा तो उसके बारे में बात करूँगा, अभी वो पूरी शुरू हुई नहीं है। एक वेब सीरीज़ आने वाली है द फैमिली, जो बालाजी की है। इसके अंदर एक डोंगरी जो जगह है यहाँ पे बॉम्बे के अंदर, डोंगरी, भिंडी बाज़ार और ये वाला जो मुस्लिम बेल्ट है वहाँ का जो डॉन है उस ज़माने का, खान साहब करके, वो कैरेक्टर एक वो करा है। दीनदयाल उपाध्याय एक फिल्म है जिसके अंदर मैंने मेन लीड प्ले करी है, दीनदयाल जी का कैरेक्टर प्ले करा है, दीनदयाल उपाध्याय का, वो फिल्म आने वाली है। तो ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं अभी, और कुछ अभी शुरू होने वाले हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से रुक गए थे। तो देखिए, आप सब लोगों का सहयोग चाहूँगा, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। इमरान जी, एक पर्सनल सवाल, मैंने सुना है आप कैट लवर हैं, क्या ये बातें सही है? और अगर हाँ तो क्या आपकी बिल्ली अभी आपके पास मौजूद है क्या? हाँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक कैट है, जिंजर हसनी। ये बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे सारे जानवर पसंद हैं। मेरा अपना एक NGO है जहाँ हम लोग जानवरों की हेल्प करते रहते हैं, जो सड़क के जानवर हैं, जिनको किसी को चोट लग गई है, किसी को खाना नहीं है, वो सब करते हैं। और अभी भी मैं लॉकडाउन के अंदर खाना पहुँचा कर आ रहा हूँ जानवरों को। तो बहुत अलग अलग किस्म के जानवर पाले हैं, सिर्फ बिल्ली और कुत्ते ही नहीं, काफ़ी कुछ करते रहे थे। राजस्थान के अंदर ऐसी जगह थी जहाँ पे कि हम कुछ जानवर रख सकते थे, तो हमने बहुत रखे थे। यहाँ पे बॉम्बे में थोड़ी जगहें छोटी होती हैं, इसलिए उतने जानवर नहीं रख सकते जितने हम चाहते हैं। इमरान जी, IBN9.live के दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए रोशन, IBN9.live के जो दर्शक हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि IBN9.live देखते रहें। जहाँ आप जैसे लोग इसको चला रहे हैं, जहाँ इतने ऑथेंटिक कंटेंट्स दे रहे हैं, तो बिल्कुल
आपका चैनल वैसे तो काफ़ी चल ही रहा है, बहुत लोग देखा जाता है यहाँ पे, बॉलीवुड में भी बहुत लोग इसको देखते हैं। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा कंटेंट देखिए, सराहिए, मेरी फिल्में देखते रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए IBN9.live की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे इमरान हसनी, जो हमें अपने जीवन से जुड़े तमाम उतार चढ़ाव को बड़े ही बेबाकी से हमें बता गए। इन लोगों के स्ट्रगल और मेहनत से हमें जीवन में कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर किसी सितारों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।